हम लोग मथुरा महात्म्य से श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा कृत आज 14 से लेकर 16 अध्याय तक पढ़ेंगे और आज 9वां दिन है। इससे पहले हम आपको उसका श्रुतिफल बता देते हैं। आप लोग जस्ट टू हैव द कस्टमर्स कीप कमिंग। आप लोग जिन लोगों के पास अंग्रेजी पुस्तक को आप पर देख लेना, जो इस मथुरा महात्म्य को सुनता है वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दिस इज अमेजिंग। मेरे मन में चल रहा था कि पूरा करना चाहिए कि नहीं। हमने कहा 99 को तो पता नहीं, अपना उद्धार तो जरूर हो जाएगा, बाकी का तो पता नहीं। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आप लोग जिसके पास है आप लोग लास्ट चैप्टर को लास्ट में देखना। एकदम से मैं से पलट ही रहा था, उसमें 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो बोलने वाले का तो होगा ही, आप लोगों की भी 100 कितने यहाँ पे 30 लोग तो हैं, 30 लोग हैं, पता नहीं, अंदाज से बोलो। हाँ जब 50 लोग और जो भी, तो मैंने कहा ये तो फिर ज़रूर है, बोलना जाना चाहिए। और बहुत अद्भुत अद्भुत है महिमा लिखी गई है, अमेजिंग। सो विल कंटिन्यू विद दैट। कल एक बात आ रही थी तारक और पारक, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तार की प्रश्न ये उठाया गया था कि मथुरा धाम की, वृंदावन की इतनी अद्भुत महिमा क्यों है? क्या किसी ऋषि की वजह से है? ना। क्या किसी नदी की वजह से है? नहीं। और क्या बोला गया था? क्या भूमि की वजह से है? नहीं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रताप की वजह से? हाँ। और क्या प्रताप है? भगवान श्री कृष्ण की सारी शक्तियाँ कहाँ से उद्भूत होती हैं? चित्त शक्ति से। और चित्त शक्ति के दो एक पहलू हैं, से कहते हैं तारक और पारक। तारक जो है वो मुक्ति प्रदान करने वाला है और पारक भगवान का प्रेम देने वाला है। अन्य गौण फल भी बताए गए थे, रिद्धि सिद्धि इत्यादि। तो क्या अर्थ है? इस धाम में भगवान का तारक शक्ति और पारक शक्ति नित्य विद्यमान है। आज सुबह ही कोई व्यक्ति व्यर्थ का प्रश्न कर रहे थे, नाम आप जानते हैं, तो चलो समझदार है, समझदार के साथ काफ़ी, कि प्रभु जी मान लीजिए किसी के अनर्थ हो और यहाँ शरीर छोड़ देता, कि तभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो उनसे पूछो भाई। मैं उनसे पूछ रहा था, सुबह का समय था, मूड हम डिस्टर्ब नहीं किए, सारे इमोशंस कंट्रोल किए मैंने कि बताओ कीड़ा कौन सी साधना कर रहा है? आपने देखा ना, कीट पतंग भी मरते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो अब बताओ, कीड़ा भी कुछ आता है? कीड़ा बैठ कर, ऐसा मान लीजिए कोई मेरे सर के ऊपर अभी कोई कीड़ा बैठा हुआ है, मान लीजिए, मैं जो भी है, और पेट में तो कीड़े बैठे, तो अब कहा जाएगा कि वो लोग भी साधना भक्ति कर रहे हैं? एक भक्ति ना यहीं बैठे हुए थे क्लास में, तो मैंने ये बात कई बार बोली थी यहाँ पे। तो उनके सामने एक चींटी मर गई, तो कह रही थी, मतलब मुझसे नहीं निकलना, कह रहे थे, जो भी कह लीजिए, कि ये चींटी भी वैकुंठ जाएगी। तो अब आप क्या, अब आपको तो समझ में आएगा नहीं, शास्त्र ही प्रमाण है। रूप गोस्वामी जी इसको ऐसे शास्त्र से लिख रहे हैं और वो उसको सत्यापित कर रहे हैं, उनको दिख भी जाएगा कौन कहाँ जा रहा है। ये बात सत्य है, ये आपके अनर्थों की बात नहीं कर रही। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? तारक शक्ति मतलब तारने वाली शक्ति। काशी में शिव जी राम नाम सुनाकर उद्धार कर रहे हैं ना, तो वह तो नहीं पूछते उसके अनर्थ कितने हैं कि नहीं है। एक ही नाम में इतनी शक्ति है कि अब उसका कोई हिसाब थोड़ी ना है। देखिए आप शब्द देखें, अनाहत शब्द आप देख चुके थे ना। इन दोनों शक्तियों की कितनी शक्ति है? इनफाइनाइट शक्ति है। फिर भी कह रहे हैं कि हमारे अनर्थ जो हम रखे वो। मैंने उनको बोला, बहुत सिंपल उत्तर दिया, ऐसा करिए, आप पहले मर के प्रूव कीजिए। पहले ये प्रूव कीजिए कि आप इस लायक हैं कि यहाँ मर जाएं। पहले कहते फिर कैसे मालूम, बताऊंगा कैसे आपको? मैंने कहा आपको तो मालूम चल जाएगा ना कि अनर्थ हो या नहीं हो। इट्स नॉट बाय योर डिजायर, आपकी व्यवस्था से नहीं मरने वाले हैं। भगवान राधा रानी की व्यवस्था से शरीर छोड़ेगा यहाँ पे। नोबडी कैन लीव। यहाँ शरीर ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई ऐसा नहीं कि कहीं भी छोड़ देंगे, यहाँ नहीं संभव है ऐसे। इट हैज़ टू बी अरेंज्ड बाय लॉर्ड, भगवान के द्वारा अरेंज होगा। वो सब खत्म करके चले जाएंगे। बाकी अगर किसी को इधर भी संदेह है तो नाम के संबंध में ये बात 3:9-15 में कई तरह श्लोक दिखा दीजिएगा कि किसी भी तरह से मरते समय आसु विग में प्राण छोड़ते हुए व्यक्ति नाम गलती से भी ले ले। किसका नाम? पिंटू, नारायण, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, एकदम अनजाने में भी ले लेगा तो भी वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है। और ये बोला है हमारे पितामह ब्रह्मा जी ने बोला है। जरा श्लोक देख लीजिए। मैं तारक नाम की ही बात कर रहा हूँ। बोला गया था अज्ञानाद अथवा ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान से कैसे तारक नाम उच्चारण किया जाए तो उद्धार करेगा। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयात पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये।
तम अजम प्रपद्ये, मैं उन अज भगवान श्री कृष्ण की शरण में। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, भगवान के जिनके अवतार गुण और कर्म विडंबन करते हैं। विडंबन करते हैं, इंसानों की नकल करते हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ कुकुर मुत्ता उठाएगा, भगवान गिरिराज उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनकी मां उनको रस्सी से बांध रही, इत्यादि इत्यादि। और नामानि, उनके नामों को, ये आसु विगमे, आसु मतलब होता है प्राण, और विगमे मतलब बाहर निकलते समय, मतलब जब जो व्यक्ति प्राण निकलते समय उनके नामों को विवशा गृणंति, विवश होकर के बोल देता है, जानबूझ करके नहीं बोला, बिल्कुल अनजान तरह से बोल रहा है। तो ते नैक जन्म शमनम, वह अनेक जन्मों के शमल कलमश को सहसैव हित्वा, सहसा हित्वा, जैसे बड़ा अच्छा शब्द हमारा समझा रहे थे इसको। सहसा का मतलब है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए पूर्व दिशा में जा रहा है और अचानक मुड़ गया। समझ में आ गया? बड़ा रिलेशेबल है। सहसा का मतलब होता है कि प्लानिंग नहीं है उसकी कहीं जाने की उसकी, लेकिन सहसा एव, तुरंत ही वह सारे पापों को त्याग करके कहाँ चला जाता है? संयाति, सम्यक रूप से जाता है। संयाति अपावृत अमृतम, अप आवृत, आवृत मतलब ढकना, क्लोज्ड, और अपावृत मतलब खुला, और अमृतम मतलब अमृतत्व नहीं, भगवान का धाम। तो नहीं, भगवान का धाम का दरवाजा खुल जाता है, वहां पर आराम से चला जाता है। तम अजम अहम प्रपद्ये, तो मैं खाली इस बात को बोल रहा हूं, आप लोग बाद में रेफरेंस देख लीजिएगा। 3:9-15 भागवत कि भगवान के नाम में ऐसी तारक शक्ति है, इसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। तारक में तर्क नहीं लगेगा। काफी इंटरेस्टिंग है। रा को आधा कर देंगे तो तर्क बन जाएगा, और उसमें से आ हटा दीजिए तो कहते हैं तारक में तर्क नहीं लगा। ये तारक अपनी शक्ति से काम करता है। तो अब मैं सब बातें क्यों बोली? कोई व्यक्ति संदेह करेगा कि वृंदावन में आकर के शरीर छोड़ने मात्र है, वृंदावन मतलब पूरा मथुरा क्षेत्र में, कैसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? अब समझ में आएगा कैसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भागवत प्रमाण है 3:9-15। तो जो तारक शक्ति और पारक शक्ति भगवान के नाम में है, वही तारक पारक शक्ति धाम में है, और वही भगवान की भक्ति के अन्य अंगों में भी दे सकते हैं, जैसे कि विग्रह की सेवा। जैसे कोई मंदिर में आता है, कहीं भी मान लो इस्कॉन में कहीं पे भी है, भगवान के मंदिर में जैसे ही जाएगा तो भगवान के सामने आया तो भगवान उसका उद्धार करने वाले हैं, और बार बार आता रहता है तो उसका प्रेम बढ़ने लग जाता है भगवान से, नहीं तो दोबारा क्यों जाएगा? आप प्रैक्टिकल देखेंगे। हमने तो मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, आप लोग बताना कि हम देवताओं के मंदिर में कभी कभी जाया भी करते थे मान लो, लेकिन ऐसी कोई इच्छा नहीं होती थी कि हम रोज जाएं, या कोई ऐसा प्रेम नहीं आता था। लेकिन देखिए मंदिर में आने लगता है व्यक्ति, धीरे धीरे करके उसका प्रेम जागृत होने लगता है। तो वही तारक पारक शक्ति भगवान के विग्रह की सेवा में भी है, वही तारक पारक शक्ति आपने सुना था भागवत में भी है, वही तारक पारक शक्ति वैष्णवों के संग में भी है, और क्या बच गया, और वही तारक पारक शक्ति धाम में भी है। तो जान अनजान कैसे भी व्यक्ति आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ जो कल का पॉइंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, यहाँ तो गटर भी दिखाई पड़ते हैं, सुअर टहलते हुए दिखते हैं, ओपन गटर्स, और पोल्यूशन भी। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। पोल्यूशन आपके दिमाग में बढ़ गया, यहाँ कुछ पोल्यूशन नहीं है। तो जरा देखा जाए, मथुरा पंच तत्वों की भौतिक सृष्टि से परे है। पंच तत्व मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी तो पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं कि अमृत पी रहे हैं, आप विचार कर लीजिएगा। वृंदावन में कहाँ से लाएंगे पवित्र जल? एक मिनट, वृंदावन में कहाँ से लाएंगे अपवित्र जल? ये सब कुछ चिन्मय है, केवल हमको दिख नहीं रहा है, ये बात है। आदि वराह पुराण में यह कहा गया है, अन्येव काचित् सा सृष्टिर्, अन्येव काचित् सा सृष्टिर्, विधातु व्यतिरेकिणी, विधातु व्यतिरेकिणी, न यत् क्षेत्र गुणान् वक्तुम्, न यत् क्षेत्र गुणान् वक्तुम्, ईश्वरोऽपीश्वरो यतः, ईश्वरोऽपीश्वरो यतः। मथुरा भगवान की अन्य सृष्टियों से भिन्न है, क्योंकि इस क्षेत्र के गुणों का वर्णन, क्या लिखा हुआ है, भगवान भी नहीं कर सकते। ईश्वरों के ईश्वर भी इस क्षेत्र के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर आप लोग के तिलक चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, प्रवेश करेगा। वाई मी? डोंट आस्क वाई, जस्ट बी हियर, इज इट नॉट? चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, या 30 दिन, या लाइफ टाइम, या जो भी आपका पैकेज है, जब तक आपका पैकेज है। लेकिन ये प्रश्न आएगा ना, शास्त्र के आधार पर स्वीकार कीजिए।
देखने में लग रहा है कि ये भौतिक सृष्टि है, लेकिन ये भौतिक जगत है नहीं। प्रलय में मैं कल पढ़ रहा था इसी के बारे में, तो प्रलय में ये धाम गोलोक धाम में चला जाता है, इसलिए गोलोक धाम को सर्वोपरि कहा जा रहा है। लेकिन कोई भेद नहीं है, प्रलय में ये नष्ट नहीं होता है। मान लो कल भगवान महाविष्णु का आया मूड कि चले थोड़ा सा हम सांस ले लें, तो ये हम लोग नहीं प्रवेश करने वाले, यहीं रहेंगे आराम से। दिस इज सो पावरफुल। अब आप कहेंगे कि अरे भगवान कैसे, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान इस क्षेत्र का वर्णन क्यों नहीं कर सकते? भाई देखिए, कोई चीज की महिमा अनंत हो तो उसका तो वर्णन संभव ही नहीं है ना। ये बात बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। भगवान की महिमा अनंत है, तो भगवान उसको पूरा पूरा ना जाने तो भगवान की सर्वज्ञता में कोई दोष है? ये समझ में आएगा नहीं। इसको हम आपके चरवण के लिए रख देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी देर में मेरे को समझ में आई थी बात कि भगवान की महिमा अनंत है, तो भगवान अपनी महिमा को पूरा पूरा नहीं जानते हैं। ये सब शास्त्र के वचन है, आप देखिएगा अभी दूसरे स्कंद में आएगा। तो इससे भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। वैसे सिंपल तरह से समझा देता हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे कि भगवान की महिमा अनंत है। भगवान जान लेते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, और फिर महिमा और बढ़ जाती है, फिर भगवान जान लेते हैं, उसका फिर और बढ़ जाती है। इस प्रकार से रहता है, वो इटर्नल कॉम्पिटिशन है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जिस क्षेत्र की महिमा भगवान स्वयं नहीं कह सकते, उसको भौतिक सृष्टि मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए अपराध, ध्यान देना जी, अपराध क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। अपराध मतलब जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको भौतिक मानना, और जो वस्तु भौतिक है उसको आध्यात्मिक मानना। कैच कर रहे हैं? तो भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक है, लेकिन लोग क्या मानते हैं, ये सामान्य इंसान है। बहुत बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति यही है। आप लोग चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के संवाद को देखिए, महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है वो सबसे बड़ा अपराधी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप लोग सब डिवोटी हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। यह नाम को भौतिक मानना, उसी प्रकार से धाम को भौतिक मानना धाम का प्रति अपराध है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हमको कुंती महारानी सीखना चाहिए था कि मैं स्त्री हूँ, या आप लोग का मतलब मैं स्त्री हूँ, मतलब आप स्त्रियाँ तो बोल ही सकती हैं, और हम लोग कह सकते हैं हम लोग बुद्धू हैं, तो हम आपको समझ नहीं रहे हैं, हम आपको केवल प्रणाम कर सकते हैं। तो धाम को प्रणाम करना चाहिए, महिमा हम समझ नहीं रहे हैं। इज दैट ओके? हाथ खड़ा कीजिए कि अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं। नहीं है तो ये पहले स्वीकार करना हो कि भगवान हम आपको समझ नहीं रहे हैं। ये कई बार आएगा, तमजम प्रबत, समझ नहीं रहे हैं लेकिन प्रणाम जरूर कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जगत में बहुत लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन यद एतद चिदात्मकम ना सचिदात्मकम, क्या था वो चिदात्मकम, हमको बड़ा, हम तो रोज प्रणाम कर रहे हैं। हमको याद आ रही बात कि भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति को के शरीर को, भौतिक शरीर को भी भगवान दिव्य बना देते हैं। तो अब बताइए, जो प्रणाम कर रहा है, कहीं प्रणाम कर रहा है दुनिया में, उसके शरीर को वो चिन्मय बना देते हैं। आप लोग को फील हो रहा है कि आपका शरीर चिन्मय हो गया है? नहीं, अभी तो बुखार की दवा खा के आए। लेकिन भागवत का प्रमाण है, कौन सा श्लोक था अभी, 8.3.5 और समथिंग, यतो एतत् चिदात्मिकम, 8.3.2, हाँ 8.32, यतो एतत् चिदात्मिकम। जब इतनी अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं कि साधक के देह को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, तो अपने स्पिरिचुअल धाम को यहाँ प्रकट नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये स्थान भौतिक जगत नहीं है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद समझाते हैं किस शक्ति का प्राकट्य है, चिद शक्ति का प्राकट्य। इसीलिए यहाँ पे आने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अलग लगता है, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं। स्कंद पुराण मथुरा खंड में कहा गया है, तन्मंडलम माथुरम ही विष्णु चक्रोपरि स्थितम, तन्मंडलम मातुरम हि विष्णु चक्रोपरि स्थितम, पद्माकारम सदा तत्र वर्तते शाश्वतम नृप, पद्माकारम सदा तत्र वर्तते शाश्वतम नृप। हे राजा, यह मथुरा मंडल भगवान विष्णु के चक्र के ऊपर स्थित है। यह शाश्वत रूप से कमल के आकार का है। इसकी व्याख्या हम ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ और लिखा नहीं गया, लेकिन आपने सुना होगा गोलोक वृंदावन एक कमलाकार के है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ देंगे, थोड़ी स्वीट इन्फॉर्मेशन, कि भगवान श्री कृष्ण को जब कहीं जाना होता है, हमारी कमल ऐसे खिला हुआ है,
तो कमल की पंखुड़ियाँ ऐसे वापस आ जाती हैं, तो पास में आ जाती हैं, तो जल्दी पहुँच जाते हैं। और जब अगर कहीं दूर जाना होगा तो वो फिर फैल जाता है, तो वो टाइम अधिक लगता है। ऐसा करके ये स्थान है। इस ऑल ट्रांसेंडेंट, ठीक है कि नहीं, है ना। मान लो ये 2 पॉइंट आपको दूर है, कमल खुला हुआ है, तो अगर ऐसे पास आ गया तो फिर फांद के पहुंच जाएंगे। अगर दूर टाइम अधिक लगाना है तो वो दूर हो जाएंगे। दिस इज कॉन्शियस। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसका रेजोनेंस है भगवान के नाम से। धाम मीन्स नाम, नाम उच्चारण करेंगे यहाँ बैठ करके, बैठ के मतलब धाम में, धाम रेसिप एनी हाउ, धाम बहुत कृपालु हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। आपकी इच्छा तो मैं सब लोग भक्ति में प्रगति करने की ही है, और उसके लिए सहायक में कोई भी इच्छा होगी तो वह भी निश्चित पूर्ण हो जाएगी। ये हम रोज ही बोल रहे हैं ताकि उसको आपको कोई भूले नहीं। यू टेक शेल्टर, व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ धाम मीन्स टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम्स। इज इट ओके? पद्म पुराण हम इससे और अधिक व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जब भगवान नहीं बोल सकते तो हम क्या बोलेंगे, और इसमें कुछ टीका भी नहीं दी गई है, ठीक है। पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया है, ये इंटरेस्टिंग है। इसका नाम मथुरा क्यों पड़ा? ऋषि माथुर नामत्र तपः कुर्वति शाश्वते, ऋषि माथुर नामत्र तपः कुर्वति शाश्वते, ततोऽस्य माथुरम नाम भवदाढ्यं श्रियायुतम्, ततोऽस्य माथुरं नाम भवदाढ्यं श्रियायुतम्। ऋषि माथुर नाम अत्र तपः कुर्वति शाश्वते। बहुत लंबे समय तक माथुर नाम के ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की। ध्यान दीजिएगा कि उनकी तपस्या की वजह से धाम में शक्ति नहीं आई है, खाली नाम ऐसा रखा गया। माथुर नाम के तो सरनेम भी होता है आजकल यहाँ पे भी। एनीवेज, माथुरा होना चाहिए था। मान लीजिए अर्पित माथुरा, अर्पित मथुरा होता तो अच्छा लगता, उस रानी मथुरा बोलते। बट एनी हाउ माथुर शब्द तो आ रहा है ना, अर्पित माथुर ऐसे करके होता है। तो माथुर नाम के ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत समय तपस्या करी थी। ततो अस्य माथुरम नाम भवद आढ़्यम श्रियायुतम, इसलिए इस क्षेत्र को माथुर नाम से जाना जाता है। आढ़्यम मतलब धन और श्रिया मतलब ऐश्वर्य से ये युक्त है। देखिए, बारंबार समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे भौतिकतावादी लोगों को समझ में न आए इसलिए योग माया ने ढका हुआ। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं करता, अपने आप को योग माया से ढका रहता हूँ। भगवान कृष्ण जब यहाँ पे भी थे, प्रत्यक्ष रूप में थे, तब भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्ण भगवान है। उसी प्रकार से हम लोग जब जितनी मात्रा में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान का धाम, भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, तब ये प्रकाशित होंगी सब बातें। मेक सेंस टू यू? इतनी हम लोग को ज़रूर बुद्धि लगानी चाहिए कि भले जवानी में नहीं कोई आ पा रहा है, उसको बाहर दुनिया में कोई बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन कम से कम बाहर की दुनिया में मकान नहीं खरीदे, कम से कम बुढ़ापा तो निर्गुण अवस्था में बिताए। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, भाई हमारी स्थिति कुछ भी हो लेकिन संपर्क तो निर्गुण वस्तु का कर रहे हैं ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैच किया आपने बात? बहुत अमेजिंग है कि मेरे चित्त की स्थिति कुछ भी हो लेकिन मैं संपर्क तो निर्गुण वस्तु का कर रहा हूँ। कुछ नहीं, अभी भी कैच कर पाया आप? हरे कृष्ण मंत्र स्पिरिचुअल है कि नहीं? भगवान का प्रसाद स्पिरिचुअल है, भगवान का विग्रह स्पिरिचुअल है, श्रीमद् भागवत में स्पिरिचुअल है, धाम पांच महाअंग हैं भगवान के, महान भक्ति के अंग हैं। मेरे चित्त की स्थिति कुछ भी हो, ये तो स्पिरिचुअल है ना अपने आप में, कि अब मैं अपने चित्त से इनको स्पिरिचुअल बनाऊंगा। एक गलती कभी कभी भक्त लोग करते हैं कि हमारा ना इंद्रियां भौतिक हैं, इस कारण से हमको नाम में सुख नहीं मिल रहा, जबकि ये अपराध है। नाम हमेशा स्पिरिचुअल है। अगर नाम भौतिक है तो ये बताइए कि फिर हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं? बोल तो बचपन से ही रहे, बै बै कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप कुछ युक्ति लगा पा रहे हैं? और अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो ये बताइए कि कभी कभी सुख क्यों मिलता है साधक अवस्था में? वो हमारी अविद्या के कारण हम लोग को कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता, वो जो भी है। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जो लोग साधना करते हैं उनको अच्छा ही लगने लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी नाइस। आज मैं क्लास के पहले मैं सोच सकता बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग कितनी हेल्पलेस है ना। आपने देखा है कि हमारे आंखों के सामने हमारा मित्र है, या हमारा भाई है, हमारी बहन है, कोई भी है, वो दुख पाता ही रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। सोचते, अहंकार अभिमान बहुत है कि हम लोग बचा लेंगे, और सामने वाला सोचता भी है कि वो बचा लेगा। मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो?
लेकिन जो वाकई बचा लेगा उसका आश्रय नहीं लेते। कुछ भी भक्त तो यहाँ पे सामने भी हमारे बैठे हुए हैं, जो लोग भी धाम में रह रहे हैं, मृत्यु का भय तो बिल्कुल नहीं है। इज इट नॉट? इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अब ट्रक के सामने चला जाए, लेकिन दैट इज नॉट। बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे, डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। बट सहज भगवान के हाँ संरक्षण का अनुभव होता है। आप लोग सब समझते ही उस बात को, सहज होता है। इतना तो व्यक्ति को अक्ल होना चाहिए कि दिल्ली में अगर जस्ट ये उपलक्षण से, दिल्ली के उपलक्षण से आप एडिलेड भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ कौन सा संरक्षण है बताइए? पूरा जीवन दुख प्राप्त होता ही है व्यक्ति, और मरते समय भी कोई संरक्षण प्राप्त नहीं, कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा विचार करके करें कि कहीं लेना भी है किसी को मकान इत्यादि, कहीं आकाश भी घेरना है तो कहाँ घेरना है जरा देखिए। ठीक है, मकान नहीं ले सकते, आकाश घेरना होता है। वेरी वेरी लेस टाइम वी हैव। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव आप लोग भी कर पाते हैं कि लाइक वी आर प्रीटी हेल्पलेस? सोचते जरूर है कि हम समाज बना कर दूसरे की सहायता कर लेंगे, इनको कर तो पाता नहीं है, साय से निकल जाते लोग मर के। पद्म पुराण निर्वाण खंड में कहा गया है, नित्यां मे मथुरा विद्धि वनम वृंदावनम तथा। नित्यां मे मथुरां विद्धि वनं वृंदावनं तथा। यमुनां गोपकन्याश्च तथा गोपाल बालकान्। यमुनां गोपकन्याश्च तथा गोपाल बालकान्। मेरी मथुरा और वृंदावन के वन को तुम नित्य जानो। नित्य मतलब शाश्वत, अनादिकाल से हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो यदि आपने यहाँ मकान ले लिया है तो अब आपको कोई निकालने वाला नहीं है। मरेंगे तो नहीं निकलेंगे, मरेंगे तो भी यहीं रहेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पर मालूम के रहने वाला बोले पिताजी चले गए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो यहीं हैं। हाँ वो यहीं है यहीं है, लग नहीं रहा है वो यहीं है। जस्ट इज एंटर द पास्ट टाइम। इज इट ओके? और क्या नित्य है? यमुना नित्य है, गोप कन्या मतलब गोपियाँ नित्य हैं, और गोप बालक भी नित्य हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका मित्र कभी नहीं मिले, आपके बच्चे कभी नहीं मिले, तो प्रॉपर फैमिली में जाइए। डू सम फैमिली प्लानिंग। विच फैमिली यू वांट टू डू, ये प्रभुपाद बोलते हैं। इस जगत में बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छी पत्नी है, जो कुछ भी है भगवान के भगवान सबको दे, लेकिन आप जानते हैं कि वो हमेशा नहीं रहने वाले, है कि नहीं? लेकिन एक बार भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया, कैन यू थिंक, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो वो कभी भी टूटने वाला नहीं है। पता नहीं आप लोगों का क्या स्थिति, कुछ लोग अपनी माँ से बहुत आसक्त होते हैं, पिता से आसक्त होते हैं, लेकिन बचा तो नहीं सकते ना। माँ बहुत प्रेम करती है, पिता प्रेम करते हैं, जो कुछ भी है आप देखो, करिए भी प्रेम, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए वो कब तक हो पाएगा बताइए? उसका सामर्थ्य ही नहीं है वो हमेशा हमारे संग रहने के लिए। वी मस्ट नाउ फ्रॉम टुडे और समथिंग लाइक दैट स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स कृष्णा। नहीं, एक बार भगवान कृष्ण से ये संबंध जागृत हो जाए फिर वो कभी नहीं टूटने वाला। महाराज को समझा रहे थे कि देखिए, जीव विभिन्न योनियों में रहता है। मान लीजिए मैं पिछले जन्म में बहुत सुंदर स्त्री था, तो मैं अलग प्रकार से कार्य कर रहा था। इस समय पुरुष इस रूप में हूँ तो अलग धर्म का पालन कर रहा हूँ। अगले जन्म में मान लो केकड़ा बन जाऊँगा, कुछ बोलना नहीं चलेगा, हू नोज। तब तो मैं मथुरा महात्म्य में भी कुछ बोल नहीं पाऊंगा, है कि नहीं? वी डोंट नो व्हाट। शरीर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जीव जो भक्ति कर रहा है वह परिवर्तित नहीं होता। पिछले जन्म में भी मान लीजिए मैं स्त्री था, कुछ बच्चा, हू नोज व्हाट एवर, शूद्र था, वी डोंट नो व्हाट वी आर, लेकिन हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये भगवत धर्म जो है वो चेंज नहीं होता, मैं समझा पा रहा हूँ। और आप सब लोगों को इस बात का विश्वास सहज होगा गीता के आधार पर कि अब सब लोग भक्ति में आ गए, तो भगवान अब भक्ति में लगाए रखेंगे, कम से कम मनुष्य जीवन तो मिल ही जाएगा। नित्याम में मथुरा विद्धि। तो जो व्यक्ति यहाँ पे शरीर छोड़ेगा वह भी इस नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगा। ये कहने का आशय ये था यहाँ पे कि ये कोई नहीं सोचना चाहिए कि यह भी लखनऊ या बुलंदशहर या दिल्ली की तरह प्रलय में नष्ट हो जाएगा। वैसे दिल्ली के लोग भी नहीं सोच रहे हैं कि दिल्ली प्रलय में नष्ट होगा। ये भी इस जगत की बड़ी एक अद्भुत मोह है कि लोग हाँ, विडंबना है कि लोग सब कुछ नष्ट होते हुए देख भी रहे हैं, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि ये नष्ट नहीं होगा।
एनी हाउ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन ये स्थान वाकई नष्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ भगवान बोल रहे हैं। अहो, तो अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई ये जब इतनी महिमा है तो सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? फिर ये अब नोएडा जोन में नोएडा जोन में मकान क्यों बन रहा है? नयोडा में मकान क्यों बन रहा है? और यही भी होता है, हमारे हैं रिश्तेदार लखनऊ में रह रहे हैं और मकान नोएडा में बना ली, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमने कहा क्यों कर रहे हैं आप? तो उसका कारण भी भगवान बता रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इट नॉट, सारे यहाँ तो फ्लैट नहीं खरीद ले गए हैं, तो क्यों नहीं लोग इस प्रकार से यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे? तो कह रहे हैं अहो न जानन्ति नरा दुराशया, अहो न जानन्ति नरा दुराशया, पुरीं मदीयां परमां सनातनीं, पुरीं मदीयां परमां सनातनीं, सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुतां, सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां परां गतिं, मनोरमां तां मथुरां परां गतिं, वयं तु न वितृप्यामः। एक बार फिर से बोला जाएगा, अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, पुरीं मदीयां परमां सनातनीं, पुरीं मदीयां परमां सनातनीं, सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुतां, सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां परां गतिं, मनोरमां तां मथुरां परां गतिम्। ओहो ओह न जानन्ति नरा दुराशय, जो दुराशय, आशय का अर्थ क्या होता है? आशय का होता है चित्त, हृदय, अंतःकरण, जिनका हृदय गंदा है। न जानन्ति नरा, वह इंसान नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? पुरीं मदीयां, मेरी पुरी, यानी भगवान ही इस बात को बोल रहे हैं। कैसी पुरी है आपकी? परमाम सनातनीम, इससे परे और कोई स्थान नहीं है। अपने मन को लेके जाइए वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर वृंदावन, मथुरा, ऊपर और ऊपर जाइए, और ऊपर अब नहीं जा रहा। शास्त्र बोल रहा है कि इसके परे अब कुछ भी नहीं है। कब से है? स्पष्ट है, सनातनी। लेकिन बुद्धू लोग उसको नहीं समझेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, हर दिन अगर आप सूर्य देखें तो स्मरण कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठा इज एज ट्रू एज सन एंड मून। कठिनाई पता है क्या है? तो दया की बात है, दया की बात है कि लोग इसके बारे में सुन नहीं रहे हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता है। बारंबार अगर आप श्रवण करते रहें तो प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड बिकम इनामर्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल एक बात समझिए, बड़ी आसानी से विरक्ति हो जाती है जब ये समझ लें कि हम इस जगत के नहीं है और हमारा स्थान वैकुंठ में, भगवान के धाम में है, रिजर्व्ड है। देयर इज नो कंपटीशन। और प्लस कृष्ण वापस, वो चाहते हैं कि हम लोग वापस आ जाए। बिल्कुल जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे ट्रेन में बैठे हों, अब चाहे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बैठे हों चाहे जनरल में, ये बिल्कुल है ना, ये स्थान छोड़ना है। इज इट नॉट? ये स्थान छोड़ना है और हमें भगवान के पास जाना है। बहुत सिंपल है, बस सिंपल है। नहीं भी हम सोचेंगे तो भी छोड़वा दिया जाएगा, लेकिन अगर खुद छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या विशेषता है आपकी पूरी? तो कह रहे हैं सुरेंद्र, सुर मतलब देवता, तो महान महान देवताओं के द्वारा, नागेंद्र जो नागों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मुनिंद्र जो महान मुनि हैं, उनके द्वारा संस्तुताम, जिसकी संस्तुति देवताओं के द्वारा, नागों के द्वारा और मुनियों के द्वारा की जाती है। और है कैसी? तो कहते हैं मनोरमाम, मन को रमाने वाली। कौन बोल रहा है ये श्लोक? भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान जो पूर्णानंद हैं, सच्चिदानंद विग्रह है, घनीभूत आनंद है, वह कह रहे हैं कि मनोरमाम। तो अब जब भगवान को सुख देने वाली है तो हम जैसे भिखमंगों को, जिनको हर क्षण कुछ सुख मिल नहीं रहा है, 2-2 ड्रॉप खा करके कुछ खुश हो जाते हैं, उनको कितना सुख देने वाली होगी। ठीक है कि नहीं? मथुराम पराम गति, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। एक भक्त हमको एक्चुअली बोले कि वो वैसे भगवान की बात नहीं सुन करके, धाम की बात नहीं सुनकर यहाँ पे आए थे तो उनको गटर ही दिखाई पड़े थे। अब बड़ा ईमानदारी से बोले अब हम कुछ धाम की महिमा सुन रहे हैं भागवत से, तो हमारी इच्छा हो रही है कि यहाँ पे हमको रहना चाहिए। तो देखिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि
मतलब सुन चुके हैं, नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो पहुंचने की इच्छा जरूर करनी चाहिए, इसलिए सब बातें बोली जा रही हैं। और फिर देखिएगा कि क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं भी पहुंच पा रहे हैं फिजिकली तो इच्छा कीजिए और देखते हैं कि क्या होता है। एक्सपेरिमेंट कीजिए ना कि हमें काश धाम में वास मिल जाए, काश धाम में विस्मृत। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो हम छोड़ दिए थे उस दिन, तत्संबंध संबंधी ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे साधना भक्ति माता जी यहाँ पे रह रही हैं, तो उनकी बेटी बहुत दूर रह रही है अपने पति के संग ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन संबंध तो जुड़ा हुआ है ना, मम्मी भी रह रही हैं, पापा भी रह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का संबंध जो जुड़ा हुआ है किसी धामवासी से, तो उसको भी वृंदावन परम पद की प्राप्ति कराएगा। वृंदावनम पावनम श्लोक समझाया था, ये मैं इस एंगल से नहीं समझाया। तत्संबंध संबंधिन, हमारी माँ वहाँ धाम में रहती हैं, अच्छा ठीक, तो ये भाव निरंतर बना ही रहेगा ना कि हमारी माँ भगवान के धाम में रहती हैं। अब दिक्कत ये है कि माँ परिव्राजिका आचार्य बन जाती हैं कभी 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 मेरठ चली जाती हैं, कभी यहाँ जाते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। सिर्फ नॉट, तो उनको हम बोल रहे हैं यहीं रहिए, यहीं से उद्धार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कह रही थी हमारे घुटने में दर्द, हमने कहा अच्छा है कम से कम भागोगी नहीं नहीं तो अगर जब घुटना खराब है तब इतना भाग रही हैं पीटी उषा और अगर घुटना सही हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत, और भागेंगी है कि नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दूसरी एग्जाम्पल हमारी ये, क्या नाम है आपका, प्रेम कृष्ण प्रभु जी। तो ये आए, फिर इनके पिताजी भी आ गए और उनके भाई भी इच्छा तो कर ही रहे। भाई तो काशी में हरे कृष्णा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मथुरा में रह रहा है काशी में रह रहे हैं ना, हाँ तो भी ठीक है। और पता नहीं माता जी को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं ठीक है। अब तो दोनों लोग कमा रहे हो, हाँ ठीक है। ये बहुत सुंदर है। कुछ आप समझ पा रहे हैं, यू अ पर्सन हु स्टेइंग हियर ही इज़ वेरी डियर टू कृष्णा। अब नहीं समझ में आ रहा, जो धाम में रह रहा है वो बहुत वो कृष्ण का प्रेमी, और भजन कर रहा हो तो कहना ही किया, तो उसका संबंध से भगवान अन्य उसके संबंधियों का भी उद्धार करने वाले हैं। डज दैट मेक सेंस? तो यह भी कर देना चाहिए। यानी कि अब ये भी एक तरीका है, मान लीजिए किसी के पास धन है, एक भक्त आज थोड़े धनी व्यक्ति थे, जा रहे थे वापस अपने नरक में बाहर में, तो कह रहे वहीं नरक से मैं कुछ धन भेजूंगा ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इनके पास थोड़ा धन की कमी, तो वो यहाँ पे रह सके। बहुत अच्छा आइडिया था। तो ये भी एक तरीका है, बिकॉज यू नो दैट कोई व्यक्ति, समझ में आ गया, कुछ कर रहा है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और सहायता करने वाले को वही लाभ मिलता है। इज दैट नाउ क्लियर? तो कोई धाम में रह रहा है, मान लो उसके पास धन नहीं है, तो आप सहायता करते हैं तो आपको भी धामवास मिलेगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एकदम स्पष्ट बोले, जो लोग धाम में रहने वाले भक्तों की सेवा करते हैं उनको भी धामवास प्राप्त होता है। सो लाइक दैट। ओके, तीनों देवताओं का रूप है मथुरा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का रूप है। पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया है, क्या कहा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखना भाई। मकारे चा उकारे चा अकारे चांत संस्थिते, मकारे चा उकारे चा अकारे चांत संस्थिते, संस्थिते मकारे चा उकारे चा अकारे चांत संस्थिते, मकारे चा उकारे चा अकारे चांत संस्थिते, माथुरा शब्द निष्पन्ना ओंकारस्य ततः समः, माथुरा शब्द निष्पन्ना ओंकारस्य ततः समः। म उ और अ से बना हुआ मथुरा शब्द ओम के समान है। अब ओम भगवान का ही स्वरूप है। सी द अमेजिंग। तो आप जानते हैं अ उ म, फिर से एक बार बोले, बड़ा अच्छा पवित्र शब्द है। वेरी पावरफुल वाइब्रेशन, इज इट नॉट? तो प्रणवः सर्व वेदेषु, कहाँ लिखा है? भगवत गीता में। मैं प्रणव हूँ सारे वेदों में। सारे वेद इस ओम से प्रकट हुए हैं और इसी ओम से पूरा जगत प्रकट हुआ है। ये भगवान हैं स्वयं, ये शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए अ उ और म, समझ आ गया? अब इसको घुमा दीजिए, म
थू, और राग में आ गया, समझ आ गया। तो कह रहे हैं मथुरा मथुरा जो बोल रहा है वो कह रहा है ओम उल्टा बोल रहा है, उल्टा राम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो कह रहे हैं मथुरा जो है ये ओमकार है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कहाँ कहाँ से रूप गोस्वामी जी ढूंढे हैं। तो अर्थ वही हुआ कि यही भगवान का नाम से ये अभिन्न है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा ना? ठीक है। तो ओम का आ उ मा तो विपरीत दिशा में ये मथुरा शब्द में आ जाते हैं। इसीलिए शास्त्र का प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, अब ये देवताओं का रूप कैसे है? महारुद्रो मकार स्याद, ये अकार मकार समझ में आया? ये एक बार समझाना पड़ेगा। मकार मतलब माँ, उकार मतलब उ, और अकार मतलब अ। तो ये इस तरह से ग्रहण किया जाता है। महारुद्रो मकार स्याद उकारो विष्णु संज्ञकः। महारुद्रो मकार स्यादुकारो विष्णु संज्ञकः। अकारो अन्त्यस्तु ब्रह्मा स्यात् त्रिशब्दं माथुरं भवेत्। अकारो अन्त्यस्य तु ब्रह्मा स्यात् त्रिशब्दं माथुरं भवेत्। कह रहे हैं कि जो माथुरा का माँ है क्या है, वो क्या है? महारुद्र अर्थात शिव जी। महारुद्रो मकार स्यात्, महारुद्र शिव जी क्या है? मकार, मथुरा का माँ है। उकारो विष्णु संज्ञ का, जो मथुरा का ऊ है वो विष्णु है। और अकार जो बाद में र का आ गया वो क्या है? वो ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से तीनों देवताओं की ये मूर्ति है, या तीनों देवताओं की देवता मतलब तीनों भगवान की अभिव्यक्ति है। इसे ओके। वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि बरसाना में ब्रह्मा जी के रूप में वो हिल है, और नंदगांव में शिव जी, और गोवर्धन तो भगवान कृष्ण है ही। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तदावरः श्रेष्ठ उक्तः सत्य एवाभवस्ततः। तदावरः श्रेष्ठ उक्तः सत्य एवाभवस्ततः। सा त्रिदेवमयी मूर्तिं माथुरी तिष्ठते सदा। सा त्रिदेवमयी मूर्तिं माथुरी तिष्ठते सदा। इनमें से यह सबसे अच्छा कथन है, इनमें से यही सत्य है, ये तीनों देवता मथुरा में विद्यमान रहते हैं। यही सब बातें बोली जा रही हैं। अच्छा, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, टाइम पास मत करो, काम की बात करो। तो वह भी मिलेगा। मथुरा भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा देती है। सो व्हाट इज दैट? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पद्म पुराण उत्तर खंड में कहा गया है, अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम्। अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम्। मुक्तेः प्रार्थया हरेर्भक्तिर्मथुरायां च लभ्यते। मुक्ते प्रार्थया हरिर्भक्तिर्मथुरायां च लभ्यते। ये इंटरेस्टिंग है। अन्य पुण्य तीर्थेषु, अन्य पुण्य तीर्थों में मुक्तिर एव महाफलम, हाईएस्ट फल है मुक्ति। जैसे काशी में हाईएस्ट फल क्या है? मुक्ति। कैसे देते हैं? शिव जी स्वयं देते हैं, राम नाम बोल करके पार कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, मुक्ति प्रार्थया हरि भक्ति, जो मुक्त जनों के द्वारा भी प्रार्थित हरि भक्ति है कि हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। एक्चुअल भक्ति स्टार्ट्स फ्रॉम लिबरेशन। तो मथुरायाम च लभ्यते, यह मथुरा में अवेलेबल है। अवेलेबल है का अर्थ क्या है? अगर आप चाहते हो। सुना था ना आपने, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो वह मिल जाएगी, और भक्ति चाहता है तो भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है? जब मिल रही है, दी जा रही है, तो अभी डिज़ायर कीजिए। क्या उनको बोल सकते हैं कि वो कथा बाहर वाली रोक देंगे? अब ये कोट मैं फिर से बोलूँगा, परम पूज्य राधा रमण महाराज जी हम भागवत सप्ताह यहाँ पे किए थे ना बलराम हॉल में, तब ये बोल रहे थे, यही श्लोक बोल रहे थे। तो क्लास के बाद मैं महाराज को पूछा, महाराज जी ये तो लिखा है कि मथुरा में भक्ति नहीं मिलती है, सॉरी भक्ति मिलती है, हमको तो नहीं मिली। तो महाराज एकदम, महाराज लोग बड़े स्टाइल, ही इट्स लाइक पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, फिर ऐसे ऐसे देखा, महाराज देखते हैं, फिर बोले नहीं मिली आपको? अब ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला तो क्यों यहाँ पे व्यक्ति है, बताइए। एक हृदय में इच्छा आ रही है या रियलाइजेशन है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, दिस इज साइन ऑफ भक्ति। यदि मन में आ रहा है कि भाई हमसे बढ़कर कौन, हमारी हमसे भक्त,
तो ना, फिर भक्ति नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको अब रात्रि में सोते समय लगे यार कुछ किया नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, याद आ रहा है माधवेंद्र पूरी बात कहते हैं क्या, मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा यद्यपि मैं करने में असमर्थ हूँ। माधवेंद्र पूरी बात असमर्थ है ना। जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे आपको कुछ नहीं लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। दिस इज द रियल सिम्टम। परम पूज्य गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद से पूछा था, महाराज ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक दैट आई एम डूइंग एनीथिंग, मुझे प्रभुपाद लग नहीं रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज ह्यूमिलिटी। देखो भाई, अगर हम मानेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं तब ना हमको अहंकार होगा, और जब हमको लगे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे लगेगा। तो दिस इज साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स लव ऑफ गॉड। जितनी जितनी नम्रता हृदय में आपके हमारे बढ़ रही है, ये सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में स्पष्ट करेंगे, बहुत कुछ ही सालों में शुरू होगा ये ग्रंथ। नम्रता मतलब भगवत प्रेम, भगवत प्रेम मतलब नम्रता। जितना व्यक्ति भगवत प्रेम में आगे बढ़ेगा उसके हृदय में नम्रता आनी ही चाहिए। ये हम कह ही नहीं सकते कि भगवत प्रेम है और नम्रता नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। जिसमें आप यहाँ पे कैसे आए, फिर दरवाजे से आए, इसमें क्या पूछना, खिड़की से थोड़ा आ सकते हैं, एग्जॉस्ट के रास्ते से आ सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। ये एकमात्र दरवाजा है भगवत प्रेम प्राप्त करने का, ये नम्रता। तो अपने आप ही बड़ा सहायक है मथुरा धाम, वृंदावन धाम भक्ति प्रदान करने में। भक्ति का मतलब हृदय को सॉफ्ट करने में। इज इट ओके? तो बड़ी आसानी से अवेलेबल है। कहने का अर्थ यह है कि काशी में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अवेलेबल नहीं है। होता है ना, स्टोर पे आप जाते हैं, कहते हैं यहाँ ये नहीं, यहाँ पे नहीं, स्टॉक समाप्त है, नहीं यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये महाफल का मतलब है ये मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ ये ऐसे ही मिल रहा है। कुछ आप श्लोक को ग्रहण कर पा रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस। तो ये तो श्लोक है, त्रिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मनुजा मुने। त्रिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मनुजा मुने। हरिर्दद्यात् सुखं तेषां मुक्तानामपि दुर्लभम्। हरिर्दद्यात् सुखं तेषां मुक्तानामपि दुर्लभम्। हे मुनि, जो 3 रात्रि वहाँ रहते हैं, भगवान हरि उनको वह सुख प्रदान करते हैं जो मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। अब तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भाई अब 3 दिन से तो अधिक हम लोग रुक ही गए हैं। तो देखिए, इसको ऐसे समझना चाहिए, ये एक एक बात 100% सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब पे घटित हो, लेकिन किसी पे भी कभी भी घटित हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है, फिर से रिपीट करूंगा। ये शास्त्र का वचन अक्षरश सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पे घटित हो, लेकिन किसी पे भी कभी भी घटित हो सकता है। सब लोग डाइजेस्ट कर ले इसको। मुझे तो डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा था जब महाराज बोले थे, एक बार में नहीं समझ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी डीप, क्योंकि आप तुरंत बोलेंगे नहीं ऐसा सुख तो नहीं मिल रहा है हमको, 3 दिन से तो अधिक हो गया है, क्या ऐसा सुख मिल रहा है आपको इस समय? इतना सुख तो नहीं मिल रहा है। तो क्या ये गलत लिखा है यहाँ पे? गलत नहीं लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात एकदम सत्य है जो यहाँ पे लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में वो तुरंत घटित हो, लेकिन किसी को कभी भी वो प्राप्त हो सकता है। हो सकता हो कल ही भगवान की इच्छा हो जाए और कृष्ण प्रेम आपको तुरंत ही दे दें। ऐसा जनरली होता नहीं, अगर हो तो मेरे को भी थोड़ा सा दे देना उसमें 10-2%, लेकिन जनरली इट डजंट वर्क लाइक दैट नॉर्मली। लेकिन उसका कारण आप जानते हैं, कारण जो समझना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा 6.2.9-10। मुझे पता है कि आपके मन में क्या प्रश्न है, आप कब पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा चुके, हमें दोबारा कब पढ़ा रहे हैं? हम तो आप जानते हैं कि हम लोग कभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी जानते हो, चाहे हिंदी जानते हो, या उर्दू में लिखने नहीं पढ़ने वाले हम। आई नो दैट। अब क्या करें, वो पढ़ाना शुरू कर देंगे तो पता नहीं, बोल रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने की इच्छा होती। इतना सुंदर तात्पर्य है वो हरि नाम के ऊपर, आप खुश हो जाएंगे। बट एनी हाउ, वहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, भगवान जानबूझ करके भक्ति की महिमा को छुपा करके रखते हैं
धाम की महिमा को भी छुपा के रखते। सोचिए आप कभी बाहर रहने वाले पियक्कड़ दारूबाज यहाँ आकर के सुख उनको मिल रहा होता है, असीमित, तो जाते यहीं दारू भी पीते और सुख भी पीते, सुख भी, ऑब्वियस दारू नहीं पीते, सारे लोग आने जाते यहाँ पे, इसीलिए छुपा करके रखे हुए हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी अनंत सुख के आगार हैं, लेकिन असुरों के सामने उसको प्रकाशित नहीं करते। तो बाकी लोगों की कुछ सिद्धांत पे बने रहें, इसलिए भगवान भक्ति के महिमा को छुपा के रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है आपके अकाउंट पे नहीं जा रहा है। श्याम सुंदर प्रभु जानते हैं आप? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। बहुत सुंदर बात, नेक्टर पॉइंट्स बोलते हैं कि देखो, नाम अपनी महिमा प्रकाशित नहीं कर रहा है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट में जा नहीं रहा है। भगवान का नाम आप अपना प्रभाव प्रकाशित नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके अकाउंट में जा नहीं रहा है। माय डियर डिवोटीज, का कुछ ग्रहण कर रहे हैं आप। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना शुद्ध कर रहा है ये एक एक नाम। मेरी आप लोग ये सब बात समझ पाएंगे। दिस इज टू मच। हम जाप कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना अकाउंट में जा रहा है। लेकिन समझने की जरूरत नहीं, अकाउंट में जरूर जा रहा है। हाँ, और इसको समझाया गया है कि जैसे एक अंजीर का पेड़ काल आने पर ही फल देता है, उसी प्रकार से भक्ति कुछ समय आने पर ही फलीभूत होती है। और भक्त को अगर जन्म भी प्राप्त होता है तो इसीलिए ताकि भक्ति के फल वो अनुभव करे। वह जन्म कर्मों के अनुसार नहीं होता है। मैं खाली बोल ही रहा हूं या आप सब लोग समझ ही रहे हैं? पेमेंट तो दिया गया था यस बोलने का। यस भी नहीं बोलते हमको। बहुत इंस्पिरेशनल बातें हैं अगर आप विचार करें। इज इट ऑल कैचेबल? कभी नहीं सोचना कि भक्ति आपकी व्यर्थ जा रही है। कृष्ण केवल उत्कंठा जागृत करने के लिए आपको वेट करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं दे सकते। अब मैं आज सुबह बोलने वाला था, जिसने अपने बाप और माँ को नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ने वाला है। भगवान के माता पिता को कितना दुख भोगना पड़ा कृष्ण को बेटे के रूप में प्राप्त करने वाले के लिए। आपको छोड़ देंगे? हाँ या ना? क्या लगता है, आपको छोड़ देंगे? ना, कम ऑन, डोंट बी नेइव। मासूम मत बनिए, छोड़ने वाले नहीं हो। प्रभुपाद जी कहा करते थे बड़ा सुंदर कि यदि मैं तुमको बता देता कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी है तो तुम कभी ग्रहण नहीं करते। लेकिन अब आप जानते हैं कि देयर इज नो वे गोइंग बैक, है कि नहीं? क्या जो भी है करना है, जब करना है भक्ति करनी है, ठंडा लगे चाहे कुछ लगे, मंगल आरती जाए नहीं। तो खैर हम आपकी ये सब बता रहे थे कि ये सब बातें सत्य हैं और किसी पे भी घटित हो सकते हैं। भगवान अपनी इच्छा से इसको प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है बहुत अच्छा, त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवना दुर्लभा हिया। त्रैलोक्यवर्ती तीर्थानाम सेवनाद दुर्लभा हिया। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। त्रैलोक्यवर्ती, तीनों लोकों में जो विद्यमान तीर्थानाम, बहुवचन जितने भी तीर्थ हैं, सेवनाद दुर्लभा हिया, जो तीनों लोकों में तीर्थ हैं वहाँ सब जगह घुमाओ, सब जगह भ्रमण कर लो। उनके सेवन से जो दुर्लभ है वह परानंदमयी सिद्धि अर्थात भगवत प्रेम। परमानंद कैसे प्राप्त होता है? भगवान के प्रेम से प्राप्त होता है। सारे क्वेश्चन जानते हैं कि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है वह भक्ति के किसी भी अंग का संपादन करता है तो उससे असीमित सुख मिलता है। ये सब तो बातें समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं वह प्रेममयी भक्ति मथुरा के स्पर्श मात्र से मिल जाती है। तो जब आप यहाँ पे रहें तो उड़िए नहीं। वैसे उड़ने का भी कोई दिक्कत नहीं, उड़ेंगे भी तो हवा में उड़ेंगे, हवा भी तो पवित्र करने वाली, कहाँ बचेंगे? ठीक है, स्पष्ट समझ में आ गया ये? तो यानी कि अब जो महाबुद्धू है वो क्या करेगा? अब यहाँ आने के बाद कहेगा मैं किसी और तीर्थ का भ्रमण करने चलता हूँ, उसकी बुद्धि भ्रमण करने चली गई। और कोई बात,
हम उसको मैं बोलना क्या ज़रूरत है और किसी तीर्थ का भ्रमण करने की, बताइए। आप लोग सुन ही चुके हैं कि अनंत कोटि तीर्थ यहाँ विद्यमान है। तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि इस सेमिनार को सुनने के बाद और किसी यात्रा की प्लानिंग होगी एक्सेप्ट मायापुर और जगन्नाथपुरी। दैट इज ओके। हमने तो सुना है, हम सब ऐसा पालन नहीं करते। हमने सुना आनंद प्रभु जाते थे बाहर तो पानी भी यहाँ का लेके जाता, यहीं का पानी पीते थे। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे तो गाड़ी से मच्छर निकाले, ब्रश से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो भी है। स्कंद पुराण मथुरा खंड में कहा गया है, बहुत अच्छा, स्मरन्ति मथुराम ये च मथुरेशम विशाम्पते। स्मरन्ति मथुराम ये च मथुरेशम विशाम्पते। सर्वतीर्थफलं तेषां स्याच्च भक्तिर्हरौ परा। सर्वतीर्थफलं तेषां स्याच्च भक्तिर्हरौ परा। बड़ा स्पष्ट है। अब मान लो वो व्यक्ति मथुरा में नहीं रह पा रहा है फिजिकली, तो कह रहे हैं क्या, स्मरन्ति मथुराम ये च, जो लोग मथुरा का स्मरण करते हैं और मथुरेशम विशाम्पते, जो इस मथुरा के रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका स्मरण करते हैं, तो उन्हें सर्व तीर्थ फलम तेषाम, सभी तीर्थों का फल मिल जाता है और भगवान श्री हरि में पराभक्ति प्राप्त होती है। तो अब तो बड़ा स्पष्ट है कि मथुरा का हम अगर फिजिकल संग नहीं कर पा रहे हैं तो स्मरण भी कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो इज गिविंग अस भक्ति। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मथुरा स्वयं ही परम फल है। मथुरा से कुछ प्राप्त करना फल नहीं है, मथुरा ही फल है। जैसे प्रभुपाद से पूछा गया कि वाई डू यू चैंट हरे कृष्णा, आप लोग हरे कृष्ण मंत्र क्यों बोलते हैं, तो उत्तर क्या था, टू चैंट हरे कृष्णा। स्पष्ट है, अभी व्यक्ति हरिनाम उच्चारण कर रहा है, भले रुचि नहीं, आगे जाकर के धीरे धीरे करके उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। जीवन का लक्ष्य ही है कि हरे कृष्ण करना है, भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करके। तो मथुरा क्यों आए हैं, मथुरा के लिए। पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी। दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या, हे मधुपुरी धन्य है। क्यों धन्य है, वैकुंठाच गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवाद। वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाद। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कह। घबराओ मत, एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास होगी। मेरे एक्चुअली मन में आ रहा है कि सनातन गोस्वामी जी ने भी, जिसको हम पूरा कर लेंगे, इच्छा करने में क्या दिक्कत है, सब इच्छा पूर्ण होती है, कि सनातन गोस्वामी जी ने भी अपनी बृहत भागवतामृत के इंट्रोडक्शन में मथुरा की, वृंदावन की महिमा का एक श्लोक लिखा है विद कमेंट्री। तो जब ये मथुरा महात्मा में पूरा हो जाएगा तो वहाँ पढ़ेंगे, और फिर उपदेशामृत में प्रभुपाद जी ये श्लोक बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे थे, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर टीका करी, तो उसको भी पढ़ाएंगे। तो शाश्वत जीवन है ना, अब तो प्रलय की चिंता तो है ना, है क्या दिक्कत है। हाँ, वो हम पढ़ाने उतना हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाचा करिस। ओह मधुपुरी कितनी धन्य है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। दिनम एकम निवासे ना हरु भक्ति प्रजाति, एक दिन भी कोई निवास करता है तो हरि भक्ति उसमें प्रकट रूप से होने लगती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसमें बिल्कुल अश्रद्धा मत कीजिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए भक्ति का सिस्टम क्या है। भक्ति आपके हृदय में पहले से विद्यमान है, पहले ही समझ लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप सुनते हैं, श्रवण मालिह यसे बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। ये सुन चुके हैं महाप्रभु से। तो देखिए, भक्ति की बलता का बीज हमको भक्तों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अब हम जब भक्ति रोज करते हैं, मतलब श्रवण कीर्तन के द्वारा, और अन्य भक्ति जैसे 5 अंगा भक्ति है उसको करते हैं, तो वह फलीभूत होने लगता, मतलब वो प्रस्फुटित होने लगता है। तो आप जानते हैं कि अगर आप आज जल दे रहे हैं तो आप कल नहीं, अरे वाह आम निकल आया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो अब आप समझ रहे हो क्या रहा है, जब व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क निरंतर है, वो सो भी रहा है तो उसकी भक्ति बढ़ रही है।
ये बहुत बड़ा लाभ है। इज दैट मेक सेंस? महाराज समझा रहे थे कि मान लो कोई स्त्री गर्भवती है तो वो 2-3 का भी गर्भ है तो भी गर्भवती ही कहा जाएगा, कालांतर में उसको संतान उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल जो महाप्रभु दे रहे हैं वो दे रहे हैं यही लता का बीज दिया गया है, और बीच में पानी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो बढ़ जाएगा। इज दैट ऑल ओके? तो आप यह नहीं कह सकते हो कि हमारी आज भक्ति बढ़ी नहीं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे रहने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि सो या खाओ या कुछ भी करो, भक्ति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे यस तो बोल दो भाई, समझ में आया कि नहीं आगे? हाँ, तब तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति बढ़ी नहीं है। और एक और बात इसमें समझ लीजिए, जितना हम अपराध से बचेंगे उतनी स्पीड और तेज हो जाएगी। क्या श्लोक है? दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्याम भाव जन्मने। ये जो 5 महासाधन हैं कौन कौन से हैं बताइए? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास, विग्रह की सेवा और साधु संग। तो इनका दुरूह अद्भुत वीर्य अस्मिन, इनका जो वीर, इनका प्रभाव दुरूह समझ नहीं आता। रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं भक्ति स्वामी सिंधु में, दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन श्रद्धा दूरस्तु पंच के। अरे इनमें श्रद्धा ना भी हो इन 5 साधनों में, लेकिन और यत्र स्वल्पोपि संबंध, और संबंध भी बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, जैसे यहाँ लिखा है 1 दिन भी रह रहा है तो यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्ध्याम भाव जन्मे। अगर वह अपराधी नहीं है तो उसका भगवान के प्रति भाव जागृत होने लगता है। मेक सेंस टू यू? और क्या प्रमाण है? आप में से सभी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि आप पहली बार वृंदावन आए थे तभी ये इच्छा हुई अरे यहाँ से जाना नहीं चाहिए, या एटलीस्ट ये अनुभव हुआ था कि ये बहुत अलग स्थान है। तो कुछ भक्ति जागृत, भगवान के प्रति कुछ प्रेम जागृत हुआ तब ना ये इच्छा आ रही है। ये आप लोगों को पेमेंट दिया हूँ यस का, तो यस क्यों नहीं बोलते आप लोग? हाँ यस, नहीं ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? जूम वाले डिवोटी सबको लग रहा है कि नहीं इस प्रकार से? यस, जस्ट अगर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं तो हुआ है तो आपसे बोल सकते हैं यस इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। ओके, तो ये मैं इसलिए समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस दिन पहली बार संपर्क हुआ उसी दिन से भक्ति शुरू होने लगी। देखिए एक और बात समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति कैसे बढ़ती है? अ टेस्ट। आपने इसे पहली बार सुना कोई प्रवचन, वाओ दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, पता नहीं चला उसी दिन से भक्ति शुरू हो गई। मुझे एकदम अच्छे से याद है, आप लोगों को भी शायद ऐसा अनुभव है कि नहीं, प्रभुपाद जी का मैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जर्नी है ना, ये ना जर्नी, नहीं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये पहली पुस्तक में खरीदा था, अभी भी आता है 35 रुपये की, और सोचा था गीता 110 रुपये की थी, 2003 की बात है। मैं ये महंगी किताब है। अब पता स्टूडेंट सोचते हैं ना पैसे के बारे में, ये महंगी किताब है, अच्छी नहीं निकली तो पैसा वेस्ट होगा, मैं कैसे करता हूँ ये ले लेता हूँ सस्ती वाली। आप लोग स्टूडेंट भी ऐसे सोचते हैं? हमारे ज़माने में तो ऐसे होते थे, 35 रुपये काफ़ी हुआ करते थे। और जब मैं उसको पढ़ रहा था मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अमेजिंग। समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा था, और आप लोग का भी अनुभव, हम तो खाली गीता का अनुवाद पढ़ रहे थे, पढ़ पढ़ के एकदम सुख मिला, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो जो टेस्ट है वही भक्ति की शुरुआत है। श्रद्धा, हाँ लोग सही बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ऐसे करके। सभी लोग का ऐसा अनुभव हुआ होगा कि अच्छा लगना चालू हुआ, तो वहीं से उसी दिन से आपकी भक्ति शुरू हो गई थी। पहले क्यों नहीं बताया आपने? हम अच्छा खासा भौतिक जगत में रह रहे थे, तो अब इट्स टू लेट, इट इज इनक्यूरेबल डिजीज नाउ। भगवान करे आप लोग को ये बीमारी बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन, भगवान है कि नहीं? हमारे लिए भी बोल देना, ठीक है? अच्छा, अब क्या दे रहे हैं? एवं सप्तपुरीणाम तु सर्वोत्कृष्टाम तु माथुरम, एवं सप्तपुरीणाम तु सर्वोत्कृष्टाम तु माथुरम, श्रूयताम महिमा देवी वैकुंठ भुवनोत्तमम, श्रूयताम महिमा देवी वैकुंठ भुवनोत्तमम। इस प्रकार 7 पुरियों में, उन पुरियों का नाम याद आ रहा है जो मोक्ष देने वाली थी। एक थी काशी, अवंतिका यानी उज्जैन, मायापुर यानी हरिद्वार, द्वारका, अयोध्या, 5 हो गए। काशी हो गया ना, भूल जाओ यहाँ। हाँ मथुरा इंक्लूडेड, मथुरा और एक और थी। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो 7 पुरियां हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट है मथुरा। और
उसकी महिमा सुनो जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो अब आप एक विचारने वाली बात है, यहाँ क्यों बोला क्या मथुरा फल है? क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है मैं यहाँ पे आकर के वैकुंठ जाऊंगा, ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि यहाँ पे आकर के मोक्ष प्राप्त करूंगा या यहाँ पे आकर के वैकुंठ जाऊंगा, ऐसा सोच सकता है अज्ञान में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। लेट्स सी क्यों। भूर्भुवा, आदि वराह पुराण में कहा गया है, भूर्भुवा स्वस्तले वापि न पाताल तले मलम। भूर्भुवा स्वस्वले वापि न पाताल तले मलम। नोर्ध्वलोके मया दृष्टम तादृकम क्षेत्रम वसुंधरे। नोर्ध्वलोके मया दृष्टम तादृक क्षेत्रम वसुंधरे। लोग अपना मकान बनाने के लिए स्पॉट ढूंढते हैं, तो भगवान इस प्रकार से स्पॉट ढूंढ रहे थे और ने क्या बोला? हे पृथ्वी देवी, मैंने ऐसा कोई स्थान भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, पाताल लोक या ऊर्ध्वलोक में नहीं देखा है। ऐसा मतलब मथुरा जैसा। ठीक है। वराह पुराण में कहा गया है, लाभानां मथुरा लाभो ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। लाभानां मथुरा लाभो ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। प्रीतिनां परमा प्रीतिर्गतीनां गतिरुत्तमा। प्रीतिनां परमा प्रीतिर्गतीनां गतिरुत्तमा। मथुरा का लाभ सबसे बड़ा लाभ है। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, जब तक हम आपके साथ हैं। हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब यहाँ पे आ गया व्यक्ति, जब तक क्यों बोल रहे हैं? यह क्यों नहीं बोल रहे कि हमेशा यहाँ पे रहेंगे? क्या यहाँ से जाने की डिज़ायर आपने क्या कबड्डी खेलने का प्लान कर रखा हुआ है? आई शुड बी से लाइक दैट, जब तक हम आपके साथ हैं। अरे मान लो मैं बुरा लग रहा हूँ तो कम से कम मथुरा तो मत छोड़ो। वो तो मुझे पता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन काफ़ी बात बहुत सिंपल सी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इससे अधिक कुछ और नहीं मिल सकता आपको। और आप देख भी रहे होंगे कि बुद्धि में से बाहर कुछ और आ भी नहीं रहा। इससे अब श्रेष्ठ और क्या मिलेगा बताइए? भगवान ने सर्वश्रेष्ठ वरदान दे दिया। जो यहाँ बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब और क्या दें? भगवान के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। मथुरा बोल दिया, स्पष्ट बोल रहे हैं। मथुरा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दुनिया में सबको मथुरा का ज्ञान है? अब समझ में आया कि मथुरा कितनी महान है। क्या सभी लोग मथुरा महात्मा में पढ़ेंगे या सुनेंगे? नहीं। और एक और बात ध्यान देना, ज्ञान है मतलब उसके अनुसार वो कार्य करेगा। ये आप लोग अगर सब लोग समझते हो, थोड़ा सा भी शार्प विजन हम डेवलप करें भक्ति के द्वारा, तो यही देखेंगे कि लोग अपने घरों में केवल दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और उनको ये भय होता है कि यहाँ आकर के दुख मिलेगा। कुछ समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? पूरा जीवन व्यक्ति केवल सुख की आशा और दुख की प्राप्ति में ही दुख की प्राप्ति में ही बिता देता है। अगर हमारा कोई विरोध करने वाला हो तो आओ, लेट्स डू दैट। पूरा जीवन दौड़ता ही रहता है कि सुख मिल जाएगा। सुख मिलता नहीं है, दुख दूर जाता नहीं है और सुख मिलता नहीं है। लेकिन प्रयास इसी चीज़ के लिए है कि सुख मिल जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। और यहाँ देखा जा रहा है, एकदम दृष्ट बिल्कुल देखा जा रहा है कि भक्त लोग कम सुविधा में भी एकदम से संतुष्टि और सुख का अनुभव करते हैं, स्पेशली अगर भजन कर रहे हैं तो। ये एकदम दृष्ट है कि शरीर में कुछ कष्ट भी है, थोड़ा बहुत परेशानी भी, फिर भी एक सहज संतोष का आप अनुभव करते हैं। और फिर प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये घर में कष्ट नहीं मिलता? हम पहले ही सुन चुके हैं जी, 10 साल बाहर भोगना पड़ता, यहाँ केवल 10 दिन भोगना पड़ रहा था। 10 दिन भी नहीं भोगना चाहोगे? 10 साल भोगो फिर जाकर के बाहर। इज इट नॉट? ये तो हद हो गई ना। कितना रेशियो होगा 10 दिन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स? आई डोंट नो व्हाट एवर इज दैट। 1/365 into 100। बहुत कम दे रहे हैं भगवान। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। मथुरा के लिए प्रीति, परम प्रीति, ये भाव भक्ति का एक सिम्टम है। प्रीतिस्तद वसति स्थले, प्रीतिस्तद वसति स्थले। जितना देखो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल। जितना भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतना ही भगवान के जो स्थान है
जो लीला के स्थल हैं वहाँ पे रहने का व्यक्ति को इच्छा बढ़ेगी। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं तो उन स्थानों में जहाँ महाप्रभु ने लीला करी थी वहाँ पे वो रुकते हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो उन लीलाओं, उन स्थानों में भी इंटरेस्टेड हैं जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कुछ मिनटों के लिए भी रुके हैं। चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य प्रभुपाद जी अंत्य लीला कैसे चैप्टर 4 और 5 जहाँ पे सनातन गोस्वामी जी मिलते हैं वहाँ पे लिखा है। हेरिबो आमी क्या है श्लोक, ये नहीं आप भूल रहा हूँ। हेरिबो आमी प्रणय भक्ति संगे, वो शुद्ध भक्त वाले श्लोक में सॉन्ग में आता है। से नहीं तो मथुरा में प्रीति कि हम धाम में रहें, अब कैसे भी भगवान को ऊपर नीचे करके रहें, तो ये भगवान की भक्ति है तब ना व्यक्ति की रुकने की इच्छा होगी। तो अगर भगवान के धाम से प्रीति है और अगर मान लो नहीं भी रह पा रहे हैं फिजिकली तो आने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो ये दिखा रहा है कि भगवान से प्रेम, समझ पा रहे हैं भगवान से प्रेम है इसलिए यहाँ रहने की इच्छा होगी। और नहीं तो आप देख लो कुछ लोगों को बुलाते रह जाओ, कुछ इच्छा नहीं होती। इसलिए धाम की पावर को इन्वोक करना चाहिए। आप हमेशा पहली जैसी बातें क्यों करते हो? आप रहो, मथुरा से प्रीति नहीं है, आपसे तो प्रीति है ना। कैच कर रहे हैं कि नहीं? एकदम बढ़िया काम किया, आपसे प्रीति है, आप बाहर जाओ नहीं, आपसे मिलने के लिए लोग आएंगे और वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है, तो इधर आएंगे तो तारक पारक सब एनर्जी मिल जाएगी। ये बहुत सुंदर सीक्रेट है, क्योंकि बहुत से आपके जो रिश्तेदार हैं वो नालायक कभी जप नहीं करने वाले, है ना। ठीक है तुम लोग करो, अच्छा ठीक है, तो कदाचित आपसे वो मिलने के लिए आएंगे तो वह उसके संपर्क में आ ही जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, कभी कभी कोई आपका व्यक्ति साधु, कुछ कोई मान लो घर का बन गया, किसी तीर्थ में रहने लग गया, तो लोग कुछ लोग खुश भी होते हैं, हाँ हमारा कुछ कांटेक्ट है वहाँ पे। आपने ये देखा है अपने घर में कोई हरिद्वार चला गया, हाँ हमारे भी वो एक चाचा जी वहाँ हरिद्वार में भजन कर रहे हैं ऐसे करके, ऐसा कभी नहीं सुना आपने? ऐसा होता है तो अच्छा। तो अब आपसे मिलने के लिए कोई आए तो उसका भी तो संपर्क होगा, नहीं तो वो कभी नालायक आएगा ही नहीं, धाम में नहीं आएगा ना। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या करना है, तुमसे जाइए ही मत। देखो प्रैक्टिकल है, कभी नहीं जाना ही मत। जब मेरी माता जी जिंदा थी तो एक बार बर्थडे पार्टी में चली गई थी नोएडा में, हमने कहा मर गई तो बर्थडे में, तो हमने कहा देखो मैं आऊँगा नहीं वहाँ पे। उसके बाद वो गई नहीं और दीदी यहाँ आ गई, हमारी दीदी, हम नाम ले लेते हैं, 2 घंटा यहाँ नहीं आ पाती थी, लेकिन हमने यही प्लानिंग करी थी कि माता जी को यहाँ रुका लेंगे तो ये आएगी। और अब पता है मुझे मकान लेना है वृंदावन में। सी द ट्रांसफॉर्मेशन, आंखों से दिख रहा है। जो एकदम 2 घंटा नहीं रुकती तो टच करके भाग जाती थी ऐसे करके कि सांस कहीं सांस ना छूट जाए, यहाँ पे तुरंत भागो। हमको, मैं खाली हंस रहा हूँ उनके ऊपर, वो ऐसे बोले नहीं मुझे लेना है, मुझे मकान लेना है, मुझे यहाँ रहना है। सी हाउ, वो तो तारक पारक शक्ति एकदम आंखों से दिख रहा है। 1.25 साल वो रह गए यहाँ पे, 1.5 उनके बच्चे भी, वो सोच रहे हैं सब हमारी प्रॉपर्टी के मामा जी के जो भी कह लीजिए ऐसे। तो ये तो एकदम आंखों देखी बात है कि वो मथुरा से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वो आपसे प्रेम करते थे। आपसे प्रेम करते हैं तो आए मिले रहें, धाम उनको खींच लेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। दिस इज पॉइंट इज दैट संपर्क तो हो। हमारे तो कुछ ऐसे हैं जो आ ही नहीं पाए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ जिन रिश्तेदारों ने हमको थोड़ा सा आदि भौतिक कष्ट दिया वह भी आए। हमारी दादी नहीं आ पाई, एटलीस्ट जब से मैं जॉब के मतलब यहाँ पे जॉब नहीं, सॉरी भजन कर रहा हूँ, ज्वाइन किया, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए। कितना बुलाया, नहीं आ पाए। एनीवेज, तो ये भी एक अच्छा तरीका है लोगों का मथुरा में प्रीति उत्पन्न करने का। वो धाम तो अपनी शक्ति से रखेगा ही। आप लोग करके देखिएगा, आप देखना और देखेंगे ना, जब ऐसा होते हुए तो आपकी खुद की श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। धाम पर है तो काम करता है, गुड, ठीक है। मथुरा जैसे हमारे भी कृपाच्युत प्रभु भी कृपा करके आ गए हैं। अब जाओ ही मत लड़के के लिए, पापा बुखार है, कोई बात नहीं बेटा, वो पैरासीटामोल वहीं से मैं ऑनलाइन भेज दे रहा हूँ। नहीं, क्यों जाओ ही मत। तो मम्मी पापा को देखने नहीं आएंगे कभी,
आप बता रहे थे ना 2-3 चक्कर लग जाए बता, और नहीं तो पूरा जीवन कभी नहीं आने वाले थे। ठीक है, मथुरा सभी गतियों में उत्तम गति है। यहाँ पहुंच गए और अपनी अपनी गति को रोक दीजिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी, सर्व हियर, गो बैक टू कृष्णा। मैं कहा से आखिरी श्लोक है, रहस्यानां रहस्यं च क्रियाणां च महाक्रिया। रहस्यानां रहस्यं च क्रियाणां च महाक्रिया। एतन्मरणकालेऽपि स्मर्तव्यं मनसामपि। एतन्मरणकालेऽपि स्मर्तव्यं मनसापि च। यदिच्छेत् परमां सिद्धिं संसारस्य च मोक्षणम्। यदीक्षेत् परमां सिद्धिं संसारस्य च मोक्षणम्। मथुरा का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है। तो जो लोग लाल बुझक्कड़ हैं, जो जानना चाहते हैं कि भाई ये विश्व प्रसिद्ध रहस्य इत्यादि, जो विचार करना चाहें कि क्या है, तो वह शास्त्रों का अध्ययन करके मथुरा के बारे में जाने। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। क्रिया, यह सभी कर्मों में सबसे महान कर्म है। तो मैं जो समझ रहा हूँ, सारे कर्म किए, कुछ किए, तो उसकी सिद्धि क्या है, आपको मथुरा में वास मिल जाए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिए। यदि कोई सर्वोच्च पूर्णता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए ललायित है, तो उसे मृत्यु के समय पूरे भाव से मथुरा का ध्यान करना चाहिए। एतन मरण काले अपि स्मर्तव्यम मनसाम अपि। वह मरण काल, मरते समय भी स्मरण कर ले मन से। यदि छित परमा सिद्धि, अगर वह परम सिद्धि चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, संसार से मोक्ष चाहता है, तो मथुरा का स्मरण कर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुख से निकली। तो एक भक्त के बेटे आए हुए थे, मैं उनको सिंपल सी बात बता रहा था। मैंने कहा देखिए, क्या आप ये मानेंगे कि मैं मरते समय आपके बिजनेस का स्मरण जरा सा भी कर सकता हूँ? तो क्या उत्तर आया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कभी किया ही नहीं। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल, बहुत प्रोफाउंड बात है मेरे मुख से निकल। मतलब समहाउ कृष्णा इंस्पायर्स यू टू स्पीक दैट। पता नहीं इस बात को कितना समझ रहे हैं। तो जीवन भर कोई भजन किया ही नहीं, कभी धाम आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो कैसे मथुरा का स्मरण हो जाएगा बताइए? मेक सेंस? और जीवन भर करते रहे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि मरते समय भगवान का स्मरण होगा, मथुरा का स्मरण होगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। अब आगे और विषय आएंगे। मथुरा का सीमा कितना है उसका हम लोग कल सुनेंगे। तो जैसे भक्तों की आज्ञा है, इच्छा है कि पूरा किया जाए, तो हम लोग कर लेते हैं। 100 पीढ़ियों का उद्धार होगा अगर हम मथुरा महात्म्य सुनते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा। टीका तो समझ में नहीं आती है, मुझे पता है भागवत की, लेकिन ये तो कुछ समझ में आ रहा है। मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो कोई प्रश्न नहीं है, नहीं प्रश्न किए, नहीं करने नहीं दिए गए हैं। वेल इट्स ओके, नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट रिलेश। श्री मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।